आज महाराज हर कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीवन में हमेशा इस बात को अपने मन में बिठा के रख लीजिए, जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है ना, वो परमात्मा को जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि हम मन के गुलाम हैं अभी, और मन का जो आप गुलाम हो तो फिर परमात्मा के और आपके बीच में वो दूरियां क्रिएट रहती हैं, वो दूरियां बनी रहती हैं। अगर इससे बचना है तो पहले तो किसी संत की शरणागति हो जाए, फिर जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास होना आ जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति में भी 9 प्रकार की भक्ति में दूसरी भक्ति बोली गई है कि संत महात्माओं के द्वारा जो परमात्मा की कथा कही जा रही है अथवा सुनी जा रही है, उसमें प्रेम हो, अनुराग हो, तब फिर कहीं जाकर वो हम मन के धीरे धीरे गुलाम बनने से बच पाते हैं। अन्यथा जीवन पर्यंत हम अपने शरीर की इच्छा पूर्ति करते करते, मन के चलाए चलते चलते हम फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट लिख दिया कि ज्यायसी चेतक कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना। जो व्यक्ति कर्मों के साथ में संतमति को धारण करता है, हे अर्जुन, मैं उसे बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मन में सरलता हो, सब कुछ बनना सरल है। आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, ये सब बनना सरल है, डॉक्टर बन जाना सरल है, इंजीनियर बन जाना सरल है। लेकिन जो सरल वाली बात दास बोल रहा है, सरल ही बनना सबसे ज़्यादा कठिन है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अगर आप भवानी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मन से चतुराई का दमन कर दीजिए, और फिर देखिए जीवन में कैसा रंग लगता है। रंग लागत लागत लागा और भव भागत भागत भागा। हमारे महात्मा जी बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोलते हैं कि कोई भी चीज़ है एक दिन में नहीं आती है। जैसे जुआ खेलना है ना, कभी एक दिन में आप नहीं सीख सकते। आप जब वो धीरे धीरे देखते हैं वो आ जाती है, फिर हैबिट में अभी आ जाती है, क्योंकि हम देखते देखते सीख जाते हैं हर चीज़। जुआड़ियों का जब संग हो जाता है, संगत भी करनी है तो सत्संग करनी है, नहीं तो जो संगत है ना वो लुच्चो लफंगों की भी होती है। संगत जो है वो गलत काम करने वालों की भी होती है, लेकिन जो सत्संग होती है वो सिर्फ सत्य की होती है। परमात्मा के सत्य से जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। वो कृष्ण जब आपको प्राप्त हो जाएंगे, वो भवानी जब आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो वो तीनों तापों से, दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों से आपको क्षण भर में ही वो मुक्त कर देती हैं। फिर आप सुखी ही सुख, आनंद के साथ और परमानंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ओम काली नमो नमः।